uses trials and tests to test the reality of our faith. और परमेश्वर हमारे विश्वास की सच्चाई को परीक्षा और परीक्षा के तहत जांचता है. No, like the metal which is processed with fire to purify it. जैसे कि हम धातु को देखते हैं, मेटल धातु को, वो कई प्रक्रियाओं से गुजर करके जो है शुद्धता की परिस्थिति में पहुंचता है. Yes. God ordains trials to test the reality of our faith. हमारे विश्वास की वास्तविकता को जांचने के लिए हमको उस परीक्षा के दौर से गुजरने देता है. Like a goldsmith, जैसे कि जो है सुनार, how he uses the fire to purify the precious metal. और जो सुनार है वो शुद्ध पदार्थ को शुद्ध करने के लिए कई प्रकार के मतलब कि आग का परीक्षण करता है. You know how gold is purified? और जो सोना है उसकी शुद्धता कैसे जांची जाती है? It goes through a process of high temperature. और वो उच्चतम ताप के प्रक्रिया से होके गुजरता है. It goes through heat. और वो एक गर्माहट से होके गुजरता In है. the same way, उसी प्रकार a Christian life should go through fire so that we get purified. और जो मसीह जीवन है वो भी एक गर्माहट तपन के दौर से गुजरता है जिससे कि हम शुद्ध हो सके. You know, when we extract gold from the mine, when we extract gold from the gold mine मतलब वो खदान से निकालते हैं. हाँ. जब हम जो सोना है, कच्चा सोना, जब हम उसको खदान से लेके आते हैं, What does they do? वो क्या करते हैं? उसको They purify it. उसे वो शुद्ध करते हैं. It's a low grade gold, but they purify it. वो एक निम्न स्तर का सोना होता है, लेकिन जब वो उसको शुद्ध करते हैं तो उच्च स्तर का वो सोना बन जाता है. It is broken into small pieces और वो अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा जाता है. and it is mixed with some chemicals और कुछ केमिकल्स, रासायनिक तत्व के द्वारा उस रासायनिक चीजों से मिलाई जाती हैं and it is purified. और उसे शुद्ध किया जाता है. Yes, it is sent through lot of process to purify that gold. और उस सोने को विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं के दौर से गुजरना होता है शुद्धिकरण को प्राप्त करने के In the लिए, same way, शुद्ध सोना बनने के लिए. in the same way, उसी प्रकार से that God says परमेश्वर कहते हैं that our faith हमारा विश्वास, is even more precious than gold. हमारा विश्वास जो है उस शुद्ध सोने से भी ज्यादा खरा और मजबूत होना चाहिए. Our faith is not perishable. The gold is perishable, but our faith is not perishable. और जो सोना होता है वो नाशवान होता है, Yes. लेकिन हमारा विश्वास नाशवान नहीं होता. That's why sometimes He allows us to go through fire in our life. Fire means trials and problems in our life. और इसीलिए परमेश्वर कई बार हमारे विश्वास, हमारे जीवन को परीक्षाओं के दौर से गुजरने देना चाहता है. परीक्षा मतलब आग से होकर गुजरने देना चाहता है. इसका मतलब कई प्रकार की परीक्षाएं. है ना? The gold, the furnace is heated up so high. और वो जो आग को जो है बहुत उच्चतम स्तर पर धधकाया जाता है. Yes, that is why lot of afflictions, lot of problems comes into our life. That is a process of trial in our life. इसीलिए हमारे जीवन में भी बहुत प्रकार की परीक्षाएं, पीड़ाएं, रुकावटें और ऐसे माहौल से हम होकर. Yes, when it goes through fire, और जब वो इस तरह की पीड़ा और परीक्षा के दौर से जब हम जाते हैं, that is what Apostle Peter says. और इसी बात को प्रेरित पतरस ने कहा है, Our faith is tested by fire. हमारा विश्वास जो है आग के द्वारा से परखा जाता है. When we have lot of temptations, a lot of trial, we go through lot of trial. That is a fire in our life to test our faith. और जब हमारा विश्वास विभिन्न प्रकार के परीक्षा, विभिन्न प्रकार के बातों से परखा जाता है तो Yes. So, as I said, if you want to be pure
and holy, जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि आप पवित्र और शुद्ध होना चाहते हैं, yes, what happens when the gold is put into fire? और क्या होता है जब एक सोने को आग में डाली जाती है, All the impurities comes up, सब प्रकार की अशुद्धता बाहर निकल आता है, and the goldsmith takes away the impurities. और जो अपवित्र चीजें हैं उसको वो सोनार जो है उससे अलग कर देता है। That is how it is with God's children. और ऐसा ही परमेश्वर के बच्चों के साथ भी होता है। He puts us through suffering in our life. हमारे जीवन में जो पीड़ा होती है, जो पीड़ा का दौर होता है, And when He puts sin in our life, sin जब हमारे जीवन में पाप को डालता है, is gradually removed. वो जो है धीरे धीरे वो चला जाता है। Our faith is purified. हमारे विश्वास की वहां पर शुद्धता होती है। Yes. And when the slag, the impurities are removed, और जब वो अशुद्ध चीजें, अशुद्ध पदार्थ हटा दी जाती हैं, निकाल दी जाती हैं, and the result is परिणाम, we have the face of the Lord Jesus Christ. और जो परिणाम स्वरूप हमें जो प्राप्त होता है वो परमेश्वर का मुख अर्थात उसका दर्शन या उसकी उपस्थिति, We have the character of God. और तब हमारे पास परमेश्वर का चरित्र हमारे अंदर होता है। No, God doesn't test you to bring harm or problems in your life. No. और परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए परीक्षा नहीं लाता कि हमारी किसी प्रकार से कोई हानि हो, But He wants to purify you. बल्कि वो हमें शुद्ध और शुद्ध करना चाहता है। Why we have come क्यों? here to this fasting prayer? क्यों हम उपवास प्रार्थना में यहाँ पर आए? You know, we have humbled our body, our mind, so that the fire of God will cleanse us every day. हम अपने शरीर को और मन को अनुशासित करते हुए, नम्र करते हुए अनुशासन में लेके आए हैं, जिससे कि हम शुद्ध और पवित्र होते जाएं। The more and more we are closer to God, और जितना ज्यादा आप खुदा के करीब और करीब होते जाते हैं, you will know His holiness, तब आप उसके पवित्रता को जानते जाते you हैं, will know your wretchedness and your unworthiness, your sinful nature. और साथ ही हम अपने अंदर के पापपूर्ण अवस्था को, अपने कुरूपता को और अपने अपवित्रता को हम जान पाते हैं। When Peter saw the miracle, when Jesus Christ said, throw the net into deep waters. हाँ, और जब पतरस ने उस चमत्कार को देखा, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अपने जाल गहरे पे डाल, The whole night he went fishing, but he could not catch a fish. और पूरी रात उसने जाल डाल करके मछली पकड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। But when Jesus said, लेकिन जब यीशु ने कहा, the net was about to break because there was so much of fish. और वहां पर देखते हैं कि वो जो जाल है फटने पर था, इतने बहुतायत की मछलियों के कारण। Then Peter's eyes was opened. तब पतरस की आंख खुल गई। He saw the holiness of Jesus, वो प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता को देख पाया, and he saw his own unworthy and filthiness. और तब वो अपने अंदर की अयोग्यता और अपनी कुरूपता को देख पाया। When you become conscious of his holiness, और जब उसके पवित्रता के साथ हमारा विवेक का संबंध हो जाता है, what did Peter say? पतरस क्या बोलता है? Depart from me. I am a person, I am a sinful person. और बोलता है कि मुझसे अलग हो जा, दूर हो जा, क्योंकि मैं पापी व्यक्ति हूँ। Yes, when God puts us to fire, जब परमेश्वर हमें आग में डालता है, yes, the sin in our life gradually gets out of our life. और तब वो जो पाप है वो धीरे धीरे हमारे शरीर से, जिंदगी से बाहर चला जाता है। Why we have come here to humble ourselves all these 15 days? Why? और इन 15 दिनों के अंदर हम क्यों नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के सामने हम आए हैं? Now, I told you there are two kinds of sins. और मैंने आपसे कहा था कि दो प्रकार के पाप हैं, Physical sins, शारीरिक पाप, spiritual sins. आत्मिक पाप। Now, physical sins are चोरी करना, you steal, you commit adultery, these are all physical sins. और जो शारीरिक पाप है वो चोरी करना या व्यभिचार करना, इस तरह का पाप। Yes, they are physical sins. वो शारीरिक पाप है। But
more dangerous is the spiritual sin. लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक है आत्मिक पाप, Yes, stubbornness, जैसे जिद्दी की आत्मा, anger, क्रोध की आत्मा, envy, और एक मतलब उसे जलन रखने वाली आत्मा, jealousy, जलन की आत्मा, no? Lovelessness. और प्रेम नहीं होना दूसरे के प्रति, Yes, not thinking of good of others. दूसरों के प्रति भलाई नहीं सोचने वाला, Tail bearing, और tail bearing, बुराई करना, करने वाला, है ना? Bitterness, और कड़वाहट, complaining, शिकायत करने वाली आत्मा, yes, criticizing other people, तर्क वितर्क वाद विवाद करने वाले, judging people. दूसरों को न्याय करने वाला, दूसरों के बारे में ऐसे बोलने वाला, These things come out of our heart. और ये चीजें हमारे दिल से, हृदय ना? से They are very dangerous. वो बहुत खतरनाक होते हैं। When you go through fire, जब आग के दौर से गुजरते हैं, God will take everything out of your life. और परमेश्वर आपके जीवन से, मन शरीर से सब कुछ को बाहर निकालेगा। The result is और परिणाम क्या आएगा? you will have the character of Jesus. परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह का चरित्र, स्वभाव आपके अंदर हो। Now why? That is why God allows you to go through fire. No, इसीलिए परमेश्वर अनुमति देता है कि आप आग के दौर से होके गुजरे। not because आपको परेशानी करने के लिए नहीं है, आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपको पवित्रता करनी बल्कि है। आपको बोलिए, पवित्र शुद्ध परमेश्वर करने के- परमेश्वर मेरे को आग से मेरे को आग से जाने के लिए, जाने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं है, परेशान करने के लिए नहीं, पवित्र करने के लिए, पवित्र करने के लिए। है ना? समझ रहे ना? Yes. Yeah? God allows lot of trials which will come so that He'll purify you. परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे परीक्षाओं को आने देता है कि आप परीक्षा से निकल के खरे और शुद्ध हों। When Job was tested in the Bible, और बाइबल के अंदर जब अय्यूब की परीक्षा हुई, what did he say? उसने क्या कहा? क्या कहा? When I go through trials, जब मैं परीक्षा के दौर से जाता हूँ I shall come forth like gold. और मैं शुद्ध सोने के जैसे हो जाता है ना? हूँ। Gold is the most precious metal in this world. और इस दुनिया में जो है सोना ही है तो सबसे शुद्ध और पवित्र पदार्थ माना जाता है। Yes. Today our prayer is तो आज हमारी जो प्रार्थना है that God will work in our hearts and the time of testing, और परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर परीक्षा के दरमियान कार्य करेगा। that one day एक दिन we'll be like Him हम उसके जैसे हो जाएंगे and the whole church will be purified. और पूरी कलीसिया जो है शुद्ध हो जाएगी। Yes. Why is God doing this? और क्यों परमेश्वर ये सब कर रहा है? To produce a godly nature in our life. और Godly. हमारे अंदर भक्ति पूर्ण स्वभाव को निर्माण करने के लिए। That is why God increases the temperature in our life इसीलिए परमेश्वर हमारे अंदर गर्माहट या तपन को बढ़ाता है in order to bring out the sin which is deeply in our hearts. जो पाप के जो जड़ हैं गहराई से हमारे अंदर हैं उनको बाहर निकाल के। Yes. When the fire comes in, when we humble ourselves, when we come through the fire, the sin comes up. Every sin. No? Some sins are very hidden. You do not know what is inside you. But when you come closer to God, God will reveal everything. Because God can use you only when everything is removed from your life. और कुछ पाप जो है हमारे अंदर छुपे रहते हैं, चुपचाप से रहते हैं, और जब हम परमेश्वर उसको निकालता है, प्रकट करता है और निकालते जाता है जब हम परमेश्वर के करीब हम आते हैं। No, that's why we seek the face of God. इसीलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढते हैं। Because some sins are so deep rooted into our heart. और कुछ पाप जो होते हैं हमारे अंदर वो गहराई से बैठे रहते हैं जाकर। No, because of the sin nature which we have inherited from Adam. और क्योंकि हम पाप का स्वभाव होने के कारण से आदम से वो चीज के हमारे अंदर आया। The purpose of trial in our life और हमारे जीवन में जो परीक्षा का उद्देश्य है to draw out sin from our life. हमारे जीवन से पाप को निकाल के बाहर निकाल देना। Psalm 139:23 पढ़िए। एक भजन संहिता 139 23 और 23 निकाले। भजन संहिता 139 और 23। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। Yes. See,
पढ़ी, सब लोग निकाल दिया? निकाल लिए, मेरे साथ पढ़ सकते हैं। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान। So when will it happen? कब होता है? When you are sitting at the feet of God. जब परमेश्वर के चरणों में आप बैठते हैं। Yes, when you are sincere about it. जब उसके प्रति आप गंभीर होते हैं। Yes, only then God can reveal because He wants to use you. तभी परमेश्वर आपको प्रकट करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। When we search our heart. जब अपने हृदय को हम जांचे, ढूंढेंगे। Yes, when we come closer to God. जब हम खुदा के करीब आएंगे, God will reveal our nature. है ना? परमेश्वर हमारे अंदर के उस स्वभाव को प्रकट करेगा। Yes. When? कब? When we come into His presence. Not when we are praying 5 minutes prayer daily. No. When we are determined to come into His presence, then God will reveal so that He wants to remove everything from our life. और 5 मिनट के प्रार्थना से नहीं, जब हम उस एक दृढ़ संकल्प के साथ उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, Yes. तब परमेश्वर उन चीजों को प्रकट करेगा। Yes. और हम उससे बाहर This निकलेंगे। 15 days of fasting prayer is for that. और ये जो 15 दिन का जो उपवास प्रार्थना है, इसीलिए है। First we have to search our heart. सबसे पहले हमको अपने हृदय को जांचने की जरूरत है। Unless we search our heart, we cannot be a blessing. और जब तक हम अपने हृदय को जांच नहीं लेंगे, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण कदापि नहीं बन सकते। Unless all the filth which is in our heart is removed, God cannot pour His power into us. जब तक कि हमारे हृदय के अंदर की सारी गंदगी निकल न जाए, धुल न जाए, खत्म न हो जाए, परमेश्वर अपने अभिषेक को हमारे ऊपर उंडेल नहीं सकता। As we clean every day, whatever is in our heart, whatever God is showing, when we repent sincerely, telling God, Lord, remove it from my root, then what happens? Something changes in our life. और जब हम गंभीरता पूर्वक इस बात को खुदा के सामने रखते हुए, कहते हुए कि हाँ प्रभु, मेरे अंदर ये बातें हैं, ये गंदगी हैं, ये गड़बड़ी हैं, और उसको हम हटाते जाएंगे, उससे मुड़ते चले जाएंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करेगा काम। Unless and until you come close to God, God cannot reveal, because your mind is, when you are in the world, your mind is so confused, you cannot be able to hear the voice of God. और जब तक कि आप एक गहन अभिलाषा के साथ उसके पास नहीं आएंगे, क्योंकि इस संसार में रहते हुए, जगत में रहते हुए, हमारा जो दिमाग है कई प्रकार की बातों से, कार्यों से जो प्रदूषित हो चुका होता है। No, certain sins in our life we do not understand, because हम मेल मिलाप करते हैं ना, we are so filled with the world that we do not understand that is sin in our life. और कई पाप हमारे अंदर ऐसे होते हैं क्योंकि हम संसार से मेल मिलाप कर चुके होते हैं। Yes. और उसको हम उतना गंभीरता से नहीं लेते। You are a Christian, but you do not understand it. आप मसीह हैं, लेकिन आप उन बातों को समझ नहीं पा रहे। There are a lot of Christians, they don't understand it. और बहुत सारे मसीह हैं जो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे। They are only traditional Christian, वो लोग सिर्फ रीति रिवाज वाले मसीह हैं, but they have not really come to the feet of God. They have not waited, and unless you wait, God cannot work in your life. और वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आए नहीं हैं, और जब तक कि आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में नहीं आएंगे, उसके बाट नहीं जोएंगे, प्रतीक्षा नहीं करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। When you come closer, God will remove every sin in your life. Why? जब आप परमेश्वर के निकट में आएंगे, तो सब प्रकार के पाप को परमेश्वर आपके जीवन से When the हटाएगा। process of sin is removed from your life, और जो पाप की जो प्रक्रिया है, जो कार्य है, वो आपके जीवन से हटा दी जाए। what is the result? उसका परिणाम क्या है? Colossians 3:10 पढ़िए। कुलस्सियों 3:10 देखें। निकालिए सब। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, सब लोग निकालिए। कुलस्सियों 3:10। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार Hallelujah. Hallelujah. ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता है। Hallelujah. गया?
बोलिए, फिर से पढ़िए। फिर से आप देखिए, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे आप। नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। नायब क्या हो गया है? मनुष्यत्व को पहन लिया When है। you go through fire, when you remove all the sin from your life, और जब आप आग के दौर से गुजरते हैं और सब प्रकार के पाप आपके जिंदगी से हट जाते हैं, तब what happens? नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, नया मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के अपने सृजनहार का स्वरूप के अनुसार हालेलुया, हालेलुया, ज्ञान प्राप्त करने के you are लिए made into the image of God. Hallelujah. Yes. सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए हालेलुया। नया बनता जाता Hallelujah. है। एक नया See? सृष्टि है ये। You see why we should remove sin? और क्यों हमको पाप को हटाना चाहिए अपने See जिंदगी से? what ये happens है when every day रिजल्ट। when we come to this fast, the purpose of fasting prayer, और उपवास प्रार्थना का मूल उद्देश्य क्या है? what happens? क्या होता है? Every day, when God shows you every sin, everything, stubbornness, pride, anger, यस lovelessness, यस Yes. ये सब जो पाप बता रहे हैं कि जिद्दी, कड़वाहट और प्रेम नहीं करना, इस तमाम पापों को जब परमेश्वर बताता जाता है ना? और हम हटाते जाते हैं, when the fire of God purifies us, when you go through fire, और जब परमेश्वर की आग आपको शुद्ध करता जाता है, जब आग के दौर से आप गुजरते हैं, when you get renewed day by day, your faith becomes stronger and stronger. और प्रतिदिन जब आप नया और नया बनते जाते हैं और आपका विश्वास मजबूत होता जाता है, Your old man dies. आपका पुराना मनुष्यत्व मरता जाता है। Yes. मरता है। Yes. Your what does Galatians say? First, look at Galatians first. Galatians निकालिए, गलाती निकालिए. What does it say? Galatians गलातियों की पत्री क्या बोलता है? chapter 2 verses 20. 2:20 हम देखेंगे, दूसरा अध्याय और 20 देखेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित। हालेलुया। And मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Yes, I'm crucified with Christ. इसलिए मैं बोला ना, क्या क्रूस में चढ़ना, रोज चढ़ना है ना, रोज चढ़ना है. Every day, every day, क्रूस पर चढ़ना, every day we have to, प्रतिदिन। yes, we have to crucify. Why? क्यों? The old man will die. जिससे कि पुराना व्यक्ति मर जाए। बोलिए, पुराना व्यक्ति क्या होना है? मरना है। इसलिए हम लोग क्या होना है? क्रूस पर चढ़ना है। क्रूस पर चढ़ना. It's no longer I that liveth. अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। कौन रहेगा कौन आपका? जीवित रहेगा आपके अंदर? मसीह. मसीह जिंदा रहना है। That's all. आपको नहीं जीना है, Yes. यीशु मसीह को जीना है। Putting away the old man पुराने व्यक्ति को दूर रख के and put on the new man और नया व्यक्ति को अपने अंदर डाल के, who is renewed इसने नया बना दिया in knowledge ज्ञान में, according to the image of him. उसके स्वरूप में, See? परमेश्वर के स्वरूप। Why God has called you with a purpose और क्यों परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के तहत बुलाया है? to be in his image. ये उसके स्वरूप में बनते जाए। Hallelujah. Hallelujah. That is the purpose of this fasting prayer. यही उद्देश्य है इस उपवास का। रोज प्रतिदिन. Why we are coming daily. Why I am saying confess your sin. Be conscious of what is unclean in your life. Remove it. The fire of God will remove it. और क्यों मैं डेली कह रहा हूँ, प्रतिदिन कह रहा हूँ कि उपवास प्रार्थना में आओ, डेली नम्र बनो, डेली अपने पापों का अंगीकार करो। क्यों? और डेली जो है क्रूस पे चढ़ो। क्रूस पे चढ़ो। क्यों मैं कह रहा हूँ? Because the old man will die, the new man will be in the image of God. जिससे कि पुराना मनुष्यता हमारा मर जाए और नया मनुष्यता को हम पाएंगे। Not when we go to heaven. हम Not when we go to heaven. और स्वर्ग में जाने के पहले नहीं हो, वो उधर जाने के बाद नहीं है. उधर जाने के बाद हमको नहीं होगा ऐसा। इधर भी हो सकता है. इधर भी हो सकता है। इधर भी हो सकता है. वो चीज, वो नया मनुष्यत्व का हम यहीं पे पहन सकते हैं। Yes, the same man, you know, the image of God.
परमेश्वर के स्वरूप में हो जाना। What will happen when you become the image of God? जब आप परमेश्वर के स्वरूप में हो जाएंगे तो क्या होगा? Yes, that is what it says even in Corinthians second chapter, Second Corinthians. निकालिए Second Corinthians दूसरा कुरिन्थियों को मैं लिखा उस बात को chapter 3. तीसरा अध्याय। Who does it for us? How can we do it? We cannot do it on our own strength. कौन करता है और कौन कर सकता है हमारे लिए इसको? हम अपने से नहीं कर सकते। Let us turn to third chapter, तीसरा अध्याय verses 17 and 18. 17 और 18 पद को मैं देखूं। सब लोग निकाल दिया? लोग निकाल लिए? हाँ? Yes. So Second Corinthians दूसरा कुरिन्थियों chapter 3, तीसरा अध्याय verses 17 and 18. 17वां और 18वां आयत को देखेंगे। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी के रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। You are transformed into the image from glory to glory. और महिमा रोज आप परमेश्वर के चेहरा आपके जीवन में हो जाएगा। और फिर आप तेजस्वी और तेजस्वी बनते चले जाएंगे धीरे धीरे, Glory to glory. और महिमा से महिमा में The image of God. परमेश्वर के स्वरूप को धारण करेंगे। In this world it is possible. और इस संसार में ये संभव है। है ना? Some Christians, some people preach wrong gospel. कुछ लोग गलत समाचार प्रचार करते हैं। They say that as long as you live in this world, you'll have only sinful life. और उनका कहना रहता है जब तक इस संसार में है आप पापपूर्ण स्वभाव आपके अंदर रहेगा। No, Bible doesn't say that. लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती। Bible, what it says? बाइबल क्या बताती है? You'll be a new man. आप नया व्यक्ति बनेंगे You'll have the image of Christ. और मसीह का स्वरूप आपके अंदर होगा। It all depends how we are hungry for His presence and for His image. लेकिन ये बात निर्भर करता है हम परमेश्वर के उपस्थिति के प्रति कितने भूखे और प्यासे। We have not only to come for prayer for people, हम सिर्फ यहाँ लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं आए, परंतु we are come here to wear the image of God. परमेश्वर के स्वरूप को पहनने के लिए आए। है ना? क्या करने आए हैं? परमेश्वर के ये स्वरूप को पहनने के लिए आए हैं। Every one of us. That's the purpose of God. यही है परमेश्वर का उद्देश्य। That is why God has called you here. इसीलिए परमेश्वर ने स्थान पर That आपको is बुलाया why है। He has set you apart from the world. इसीलिए परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है। Why? He wants you to be in His image, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके स्वरूप में बनते so that He can put the responsibility into your life and use you for His kingdom. जिससे कि वो अपनी जिम्मेदारी आपको सौंपे और अपने लिए आपको इस्तेमाल करे। Hallelujah. You Hallelujah. understand? So समझ गया? we are not to live like this world. हम इसलिए यहाँ पर नहीं है कि Not- संसार के सदृश जिए Not a defeated, a sinful life. और पापपूर्ण और हारे हुए जीवन जीने के लिए यहाँ पर नहीं है, So that we should go through fire, become purified into the image of God. हम जो हैं उस आग के दौर से गुजरे, तपन से गुजरे, शुद्धता को प्राप्त करते चले जाएं, शुद्ध बन जाएं। That is why God has put us into fire. इसीलिए परमेश्वर ने हमको आग में डाला है ना? Proverbs 17:3. और नीति वचन 17:3, नीति वचन 17:3 भजन संहिता के बाद 17:3 पढ़ता हूँ, निकालिए। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्ठी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। Hallelujah. पीछे बोलिए। मेरे पीछे बोलिए आप। ओ सब निकाल दिए? सिवा नहीं निकाला। निकल गया, वेरी गुड। Very good. Okay. जयंती आंटी, हाँ ठीक है, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्ठी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। Refining like gold, like silver,
God tests your heart. When और- God tests your heart through fire, everything unclean will come out of your और life. जैसे चांदी और सोने का अपना एक तरीका होता है उसे शुद्ध करने का, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे मन को प्रतिदिन तपन और आग जांचता है। उसके जांच में तपन और आग है ताकि हमारी सारी अशुद्धता बाहर निकल आए। Hallelujah. Hallelujah. Do you understand? समझ रहे हैं आप बात? Na? Why God wants to take away the impurity from your life? क्यों परमेश्वर आपके जिंदगी से अशुद्धता को निकालना चाहता है? आप इस बात को समझ रहे हैं? Na? To take away the impurity so that you become in the image of God. आपके अंदर से सब अशुद्धता को निकाल देना चाहता है जिससे कि आप परमेश्वर के समान बन जाएं, उसके स्वरूप में आ जाएं। So that unclean things are removed from your life so that God can pour His Spirit and His power upon you. जिससे और परमेश्वर जो है आपके जीवन से सब अशुद्धता को निकाल दे ताकि अपनी पवित्र चीजों को अभिषेक को आपके ऊपर डाले। Yes. And what happens when this happens? और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? Zechariah 13:9 पढ़िए। जकरिया 13:9 को पढ़ना है। 13:9 पढ़िए। निकाल दिया Zechariah और आखिरी के पहले जकरिया मलाकी के पहले आखिरी का सेकंड पुस्तक, पुराना नियम में पुराना नियम में लास्ट का आखिरी सेकंड। Yes. Chapter 13 verses 9. हाँ, 13 अध्याय उसका 9वां पद हम देखें। हाँ, निकाल दिया सब लोग? पेज नंबर 1106 मत्ती के पहले मलाकी है, देखिए उसके पहले 13:9 पढ़िए। पढ़ता हूं मैं, मेरे पीछे आप दोहरा भी सकते हैं। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनको सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा ये मेरी प्रजा हैं, और वे मेरे विषय में कहेंगे यहोवा हमारा परमेश्वर है। They'll call me and I'll answer them. और मैं मुझको पुकारेंगे और मैं उनका सुनूंगा। When you go through fire. जब आप आग के दौर से मलाकी 3:3 भी देखिए, मलाकी- दूसरा पुस्तक। या उसी के बाद का पुस्तक मलाकी 3:3 निकालिए। यहाँ पर जो रूपा या रूपे शब्द आया है, चांदी को रूपा बोला जाता है। चांदी को? हाँ, चांदी को। ये बहुत लिटरेचर वर्ड है। अच्छा। हाँ, ये मोस्टली ओडिशा और छत्तीसगढ़ में इस शब्द का उपयोग होता है। ये मछली बाइबल में वही है, चांदी है। रूपा, हाँ चांदी, लेकिन चांदी आप लोग चांदी कहते हैं। रूपा शब्द बाइबल में आया है, इसको चांदी को रूपा बोला जाता है। Yes. आइए पढ़ते हैं, मेरे पीछे आप बोलते हैं वह रूपे का ताने वाला शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। Who are you? आप कौन हैं? Sons of Levi. You are the priest. That's what Peter says. आप जो है याजक हैं, लेवियों को शुद्ध करेगा। है ना? आप लोग लेवी हैं। है ना? That's what Peter says. You are a royal priesthood. इसीलिए पतरस बोलता है वहां पर आप राजपदधारी। है ना? So he'll sit as a smelter and purifier of silver, and he'll purify the sun like refining them of gold. वह रुपये का ताने वाला शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपये के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। You should not be depressed when you have trials. इसलिए आपके जीवन में जब परीक्षाओं का दौर आता है तो कदापि निराश न होइएगा, So that you will become an offering of righteousness to God. क्योंकि उसके बाद जो होगा आपके साथ वो ये कि आप यहोवा के भेंट धर्म में चढ़ाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, धर्म से चढ़ाएंगे। Hallelujah. Yes.
why should we have trials? क्यों हमारे जीवन में परीक्षाएं होनी चाहिए? Yes, we should know the will of God for our trials. हमारे परीक्षा के कारण परमेश्वर की इच्छा को हमको जानना चाहिए। Yes. Let us read 1 Peter आइए हम पहले पत्रस जाएं, नया नियम में आ जाएं, लास्ट एकदम इब्रानी के बाद, इब्रानी के बाद याकूब, याकूब के बाद पहला पत्रस। निकाल दिया? 1 Peter, first chapter, पहला अध्याय, पहला पत्रस, पहला अध्याय 6 to 9. और 6 से 9 में Here we see a glimpse of God's will. परमेश्वर के इच्छा के कुछ बातों को हम यहाँ पे देखते हैं। पढ़ता हूँ, सब लोग निकाल दिया? सब लोग निकाले, जल्दी जल्दी निकाले। 1 Peter, पहला पत्रस, first chapter, पहला अध्याय 6 and 9. 6 and 9 और 6 to 9, 6 to 9. 6 to 9, 6 से 9 में पढ़ूंगा। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। Hallelujah. Yes, in this you rejoice, though for a little while. Huh? और आप इसमें जो है आप थोड़े देर के लिए मगन होते हो। Yes, the trial is not for the whole life. और जो परीक्षा है, जो दुख है, वो हमेशा के लिए नहीं है, पूरे जीवन के लिए नहीं, For a little while, थोड़ी समय के लिए, to refine you, आपको शुद्ध या सही करने के लिए, so that you'll rejoice with inexpressible joy and filled with glory. जिससे कि आप जो है उसके महिमा में होकर के सदा काल के लिए आनंद मनाओ। Joy unspeakable, full of glory. और ऐसा आनंद जो महिमा से परिपूर्ण, जो बयान से बाहर। Yes. God wants you to understand His will. परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की इच्छा को समझें। In all that He is doing in your life. जो कुछ वो आपके जीवन में कर रहे हैं, When you find yourself under a trial from God, और परमेश्वर जब आप अपने आप को परीक्षाओं और दुखों में पाते हैं, God wants you परमेश्वर चाहता है कि आप to respond in 3 ways. 3 तरीके से आप उसका प्रत्युत्तर दें, जवाब दें। Yes. First thing, पहला बात, we have to rejoice in the superior promise of God. परमेश्वर के सर्वोच्चम जो प्रतिज्ञा है उसमें आनंदित हो। Understand? समझ रहे हैं आप? First, we should rejoice in the superior promise of our inheritance in Jesus. हमारा मसीह यीशु में जो हमें सर्वोच्च उच्च स्तर का जो प्रतिज्ञा, जो हमारे धन होने के लिए या हमेशा के लिए जो दिया गया है, उसको आनंद में मना, है ना? उसका आनंद मना। First reason. पहला कारण। Second reason, दूसरा कारण, recognizing the sanctifying process of our trial. Recognizing या पहचान जाना the sanctifying process of our trial. हमारे परीक्षा के पवित्रीकरण के प्रक्रिया को पहचानना। The trial sanctifies you. हाँ, जो परीक्षा जो होती है वो हमें पवित्र करता है। Yes, we should शुद्ध करता recognize है। it. The trial is for, what is it? To sanctify us. हाँ, हम जो परीक्षा जो है वो हमारे किस लिए है? हमारे शुद्धिकरण के लिए है ना? उसको पहचान जाना, उसका पहचानना, Yeah. है ना? Very important. या वो बहुत First, जरूरी है। we should rejoice on the promises of God. परमेश्वर बोलिए। परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा जो हमारे लिए है उस पर आनंद मनाना, पहली बात। And second, recognizing
the sanctifying process of our trial. हमारी परीक्षा में शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है उसको पहचानने की जरूरत है। Third thing, we respond to God by remaining steadfast in the midst of our trial. Remaining steadfast. हाँ, मजबूत रहे। नेक्स्ट The remaining steadfast and in perseverance of our trial, of our faith. अपने परीक्षा के दरमियान उस परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ स्थिर रहने के द्वारा स्थिर रहना है। So that is why God allows us to go through trial to purify us. इसीलिए परमेश्वर हमारे जिंदगी में अनुमति देते हैं कि हम परीक्षाओं के दौर से गुजरे ताकि हम शुद्ध होते So that we repent for our sin and be refined in our life. जिससे कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और अपने आप को हम सही करते चले जाएं। The result is, परिणाम उसका क्या है? what is the result? उसका परिणाम क्या होगा? So that we reflect accurately the beauty of Jesus in our life. हम अपने जिंदगी में परमेश्वर की वास्तविक खूबसूरती को अपने जिंदगी से हम प्रदर्शित कर सकते समझ ना? हैं। यस, Why you are going through trial? आप परीक्षा के दौर से क्यों गुजर रहे हैं? Why? इसका कारण जान रहे समझ गए? Why you are going through fire in your life? जो अपने जीवन में आप आग के दरमियान से गुजर रहे हैं So that you will be in the image of God. जिससे कि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनते जाएं। You know, that's what John says. When Jesus, he will baptize you with Holy Spirit and fire. और वही बात को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा कि यीशु मसीह क्या करेगा? तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। Fire is always symbolizes purification. और आग हमेशा शुद्धिकरण का प्रतीक है, वो शुद्ध करने का ही काम है आग। That is why when I pray, I said, Lord, let the fire fall on people. और Why? इसीलिए जब आप प्रार्थना करते हैं, सर प्रार्थना करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं तो क्या बोलते हैं? परमेश्वर तेरी आग लोगों के ऊपर। No? Because when the presence of the Holy Spirit comes into our life, क्योंकि जब परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति जब लोगों पर हमारे जीवन पर आती है, no? Not only His presence comes, उसकी उपस्थिति आती इतना ही नहीं, but it purifies also. बल्कि वो हमें शुद्ध भी करता है। So that we become in the image of God. जिससे कि हम परमेश्वर के स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाएं। Hallelujah. हालेलुया। You understood it? आप समझ गए इस बात को? It's a blessing to you. ये आपके लिए आशीष का कारण है। So don't be depressed when trials comes into your life. इसीलिए आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं, आती हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। Na? The fire is to purify you and to make you into the image of God. आग इसलिए है आपको शुद्ध करने के लिए ताकि आप मसीह की सुंदरता में परिवर्तित Like the होते जाएं। goldsmith who puts the gold into fire to purify it, to take away all the impurities. God is putting you through fire and He has given us this time of fasting and prayer to purify you so that you become pure and come into the image of God. जैसे एक सुनार सोने को आग में डालता है, तपाता है, ताकि उसकी जो अशुद्धता है, उसकी गंदगी उससे बाहर निकल जाए। उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी उपवास प्रार्थना के दौर में ले चलता है ताकि आपके अंदर की सारी अशुद्धता निकल जाए और परमेश्वर का अभिषेक और उसके स्वरूप में आप बनते चले जाएं। Two reasons why we have come for fasting prayer. हम उपवास में आते हैं, उसके दो मुख्य कारण हैं। To purify you आपको शुद्ध करने के लिए and have burden for people who are suffering in this world. जो लोग इस दुनिया में संसार में पीड़ाओं को झेल रहे हैं उनके प्रति हमारे अंदर बोझ आना। Do you understand? आप समझ रहे इस बात को? Why we are coming for fasting हम prayer? क्यों यहाँ पर उपवास प्रार्थना में आए हैं? We come to purify self. हम अपने आप को शुद्ध करने के लिए आए Yes, we have to humble ourselves. हैं। अपने आप को नम्र और दीन करने के लिए आए Only God can use it. हैं। वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता God cannot use unclean vessels. है। परमेश्वर कभी भी अशुद्ध बर्तन को उपयोग नहीं करता। Only then you can have the same nature and burden God has for this world. You will have the same nature and same burden for people. और फिर हम देखते हैं कि जो स्वभाव, जो बोझ, जो मतलब जो चिंता परमेश्वर के पास है इस जगत के लिए, इस संसार के लोगों के लिए,
वही स्वभाव, वही बोझ आपके अंदर भी होगा। Daily, every day, प्रतिदिन we are coming प्रतिदिन आप closer and closer to God. और परमेश्वर के निकट और निकट और निकट में बढ़ते जाएंगे। Old life is gone. पुराना जीवन चला गया, New life, नया जीवन आ गया, new man, नया व्यक्ति, image of God. परमेश्वर का नया स्वरूप। Yes. Don't look back. पीछे की ओर न देखें। What happened? Lot wife, she looked back, she became a pillar of salt. और लूत की पत्नी ने पीछे देखा तो क्या हुआ उसके साथ? नमक के खंबे बन गए। Never look back. और पीछे की ओर न मुड़े। Don't look at the world. ओ संसार की तरफ न देखें। Our vision should be heaven and cross. क्रूस और स्वर्ग हमारा दर्शन होना चाहिए। Only then God can use you. तब परमेश्वर आपको क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। This church, God wants this church to have that vision and to purify us so that we'll be useful for people. परमेश्वर चाहता है कि वो दर्शन, परमेश्वर का वो दर्शन ये कलीसिया प्राप्त करे, जिससे वो शुद्ध हो जाए और परमेश्वर के लिए उपयोग किए जाए। Hallelujah. हालेलुया। Let us close our eyes. आइए अपने आंखों को बंद करें। Lord, we thank you and we praise you. प्रभु जी हम आपका धन्यवाद